मुसलमान, मासूम मुसलमान, हम उनकी बातों में आ जाते हैं, उनकी बताई हुई लालचों के अंदर हम आ जाते हैं। अब हम किसी बात में नहीं आएंगे। हद करें आप वादा करोगे मुझसे? क्या वादा करते हो आप कि हम किसी की बात में नहीं आएंगे? मैं अपने मक्तमपुरा वार्ड के दूसरी महिला काउंसिलर जैनब बेन से गुजारिश करूंगा वो आए और अपनी बात रखें चंद अल्फाज में। जैनब बेन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मग़फ़िरतुहू। मंच पर मौजूद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम होदेदार, सामने मौजूद मेरे नौजवान भाइयों, मेरी इज़्ज़तदार माँ बहनों और मेरे बुज़ुर्गों, आज आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ इस जलसे में मौजूद हैं, इसलिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज हम रोज देखते हैं कि हमारे हालात क्या है, देखते हैं या नहीं देखते हैं। आज तमाम से मैं मुखातिब हूँ, कहना चाहूँगी कि रोज़मर्रा न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया में हर 15 दिन में, 10 दिन में एक फितना आता है जो मुस्लिमों को टारगेट करता है, मुसलमान के खिलाफ फितना आता है। हम रोज़ देखते हैं उसको, क्या है तो लव जिहाद है, क्या है तो लैंड जिहाद है, क्या है तो जॉब जिहाद है। हर जगह जिहाद का इस्तेमाल करके मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है, लिंचिंग की जाती है, मौत की शक्ल में लोग इकट्ठा किए जाते हैं और मुसलमानों को मारा जाता है। और मुसलमान ने आज तक क्या किया है? आज तक जब से भारत देश आज़ाद हुआ है, हमने दूसरों पे विश्वास किया है, हमारे कीमती वोट दूसरी सियासी पार्टियों को हमने दिए हैं, उन पे हमने विश्वास की दिखाया है। आज 70 साल से हम लोगों पे भरोसा करते आए हैं, लेकिन आज वो खुद खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उनके निजी, उनके खुद के जो परिवारवाद ने उनको खत्म कर दिया है। और मुसलमान, दलित, आदिवासी को ये लोगों ने आज तक एक होने नहीं दिया है। इसकी वजह यही है कि कहीं ये एक हो जाएंगे तो कहीं ये हिस्सा मांगेंगे, क्या ये हिस्सेदारी करेंगे? यही पार्टियों की सोच जो बीजेपी, कांग्रेस और अब एक नया आया है झाड़ू वाला, इनका एक ही मकसद है, एक ही मकसद को लेकर ये हमारे बीच में आते हैं कि मुस्लिम के वोट को बांट दिया जाए, मुस्लिम को एक के नहीं होने दिया जाए। और हम मुसलमान, मासूम मुसलमान, हम उनकी बातों में आ जाते हैं, उनकी बताई हुई लालचों के अंदर हम आ जाते हैं। अब हम किसी बात में नहीं आएंगे। हद करें आप वादा करोगे मुझसे? क्या वादा करते हो आप कि हम किसी की बात में नहीं आएंगे? आज मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगी, चुहाबरा की सरजमी से मैं कहना चाहूंगी कि हम सियासत करने यहाँ नहीं आए हैं, हम हमारा हिस्सा लेने आए हैं। हमको सियासत से मोहब्बत नहीं है, हमको मुल्क से मोहब्बत है, हमको इस शहर से मोहब्बत है, हमको इस देश से मोहब्बत है। आज मुसलमान के हालात पूरा देश देख रहा है कि क्या हालात हैं हमारे, हमको क्या करके रखा है, कहीं हमें एस्टेब्लिश होने नहीं दिया जा रहा, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कोई हमारी आवाज नहीं उठाता। जब बिल्किस बानो का केस हुआ सब हम देखते हैं, कौन आवाज उठाता है? कोई आवाज नहीं उठाता। सोचना होगा, मुत्तहिद होना होगा, एक होना होगा। अगर हम मुत्तहिद ना हुए तो खत्म हो जाएंगे। मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगी कि आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आज मुझे ये मंच मिला, इस मंच से क्या आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने जंगी बहुमत से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराया। आज हम तीनों काउंसिलर आपके बीच में हैं।
आज हमको जीते सिर्फ 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल के अंदर हमारी कारगुजारी मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। जैसे ही हम जीत के आए, ताले पड़े थे, क्यों पहले ऑफिस खोली नहीं गई थी? ताले पड़े थे, वो ऑफिस हमने खोली। आज जनता के बीच में हम लोग बैठते हैं, उनकी तकलीफों को सुनते हैं। आधा से ज्यादा विस्तार हमारा गैर कानूनी है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आज तक जितनी सियासी पार्टी आई है, उन्होंने मुसलमान को अच्छे से रहने के लिए जमीनें नहीं अलॉट की है। इसकी कमजोरी ये है कि हमारे एमएलए हमारे पास नहीं है। आज ये मुस्लिम इलाका विसाला से लेके सरखेज तक है, लेकिन आज जो सियासत होती है, वो सियासत के अंदर हमारे विस्तार को 4 हिस्सों में बांट के रख दिया है। इधर जाओ तो वोट चाहते वेचलपुर में, उधर जाओ तो वोट चाहते वासना में, इधर जाओ तो जाते ताड़ी निमड़ा में, उधर जाओ तो सरखेज में। ये भी सोचने वाली बात है। अभी तक की जितनी सियासी पार्टी थी, उन्होंने क्यों आवाज नहीं उठाई कि ये हमारा सीमांकन होता है? उस टाइम पे ये आवाज क्यों नहीं उठाते? हमारे वोट को बीजेपी सरकार भी बांट रही है, और सत्ता में विपक्ष में बैठी तो उन्हें सरकार भी बांट रही है, और अभी भी यही होने वाला है। आइंदा विधानसभा के इलेक्शन में फिर से हमारे वोट बटेंगे, हमारे वोट फिर से बटेंगे, 3 हिस्सों में बटेंगे। लेकिन हमको ध्यान रखना है, हमको ये वोट बटने नहीं देना है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक ही बात पे हमको वोट करना है कि हमारी हिस्सेदारी चाहिए, हमारा एमएलए चाहिए हमें, जो सदन से लेके सदन तक हमारी आवाज को उठाए। आज एक और बात कहना चाहूंगी, जब हम लोग काउंसिलर बने, हमने हमारे विस्तार की काउंसिलर की जो ऑफिस थी, हमने वो खोली। दूसरे नंबर का काम, विसाला के पास हमारा जो पानी का कनेक्शन था, 3 साल से उसको रिपेयर नहीं किया जा रहा था। उसकी आवाज बुलंद करके आज हम लोग पानी गुलजार पार तक लेके गए हैं, 3 नंबर तक पानी गया है। तीसरे नंबर का हमारा काम, जो फतेहवाड़ी का गरनाड़ा है, बरसों से है, वहां पे ट्रैफिक जाम हो जाती है, एम्बुलेंस फंस जाती है, एम्बुलेंस में मरीज मर जाते हैं, लेकिन वो गरनाड़े का काम पिछले 15 सालों से नहीं किया जा रहा था। लेकिन एमआईएम के सत्ता में आने के बाद हमने उसकी जंग चालू की, और सिर्फ 1.5 साल के अंदर उसके हमने इस साल बजट लेके आए हम लोग। वो काम अभी डिजाइनिंग में गया है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो रोड को, वो गरनाड़े को चौड़ा किया जाएगा। दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का काम, जो फलकनुमा के बाजू में है, जो प्लॉट था, वो प्लॉट दूसरी सियासी पार्टियां बार बार कहती थी हम तो मांगते हैं, देते नहीं है, हम तो मांगते हैं, देते नहीं है, हक मिलता नहीं, छीनना पड़ता है। 1.5 साल के अंदर हमने जंग करी और वो प्लॉट को उसका हेतु फेयर करवाया। वो फाइल पेंडिंग थी, उसका हेतु गार्डन का था, हमारे पास उसके प्रूफ है। वो गार्डन को हमने कम्युनिटी हॉल को पास करवाया, और इसी साल के अंदर हमने उसका बजट लाए और उसका खातमुहूर्त हो गया। मैं आवाम को शुक्रिया कहना चाहूंगी, आपने पहचान लिया कि अपना कौन है, पराया कौन है। आज 1.5 साल के अंदर इतने बड़े तो काम हमारे इलाके में होने जा रहे हैं। आज वहाँ पे शादी ब्याह में जो हॉल बनेगा, हमारे कौम के यहाँ के जुहापुरा के लोगों को, मक्तमपुरा के लोगों को कम पैसे में वो हॉल मिलेगा। जल्द से जल्द उसका काम चालू होने वाला है। इसके अलावा भी टीपी हमारे इलाके की फाइनल नहीं की जाती, उसकी उम्मीद हमने उठाई है। 93 टीपी फाइनल होने जा रही है। इसके अलावा की भी जो टीपी हैं, इंशाअल्लाह हम फाइनल करवाएंगे। और फतेहवाड़ी के दिगर इलाके के अंदर एक बोर्ड बना था, लाल बाग का बोर्ड, 3 साल से वो पेंडिंग था, 3 साल से वो बोर्ड बंद था, उसके ऊपर ताले पड़े थे, लेकिन कोई सियासी पार्टी वो बोर्ड को खुलवा नहीं पाती थी। लेकिन एमआईएम में आने के बाद ज़ैनब शेख, जुबैर खान पठान और सुहाना मंसूर ने मुहिम हाथ में उठाए और वो लाल बाग के बोर्ड के ताले तोड़वाए, और वहां की आवाम को आज पानी मिल रहा है। 1.5 साल के अंदर इतने काम हो रहे हैं। एमआईएम को आए सिर्फ 1.5 साल हुआ है, तो ये सोचो
अगर हमारे कांधे से आपका कांधा मिल गया तो हम कहां तक जाएंगे। वक्त की किल्लत की वजह से बातें तो मुझे बहुत करनी है, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं बहुत चंद बातें जो अपनी थी आपके बीच में रख पाई। इंशाअल्लाह मुझे आगे भी कभी बोलने का मौका मिला तो मैं अपनी बातें रखूंगी। एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगी। मैं पत्थर से लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर से लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर से लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। अस्सलाम वालेकुम।